मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एग्रीकॉन कंपनी की माइक्रोसेल दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में तमाम तरह की जानकारी देंगे कि ये दवाई आपको कौन कौन सी फसल में उपयोग में लेनी है, इसके टेक्निकल नाम की जानकारी देंगे और साथ ही साथ में इसकी डोज के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको ये दवाई कौन सी फसल में किस विधि के अनुसार लेनी है, और साथ ही साथ इसकी रचना और इसकी स्वरूप के बारे में भी जानकारी देंगे और साथ में इसकी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे और दवाई करते समय आपको किन किन बातों की विशेष सावधानी रखनी चाहिए उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए और अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि जो माइक्रोसेल दवाई है ये एक तरह का सॉइल कंडीशनर है और इसी वजह से, क्योंकि ये जैविक दवाई भी है और सॉइल कंडीशनर है, इसी वजह से आप इस दवाई को कोई सी भी फसल में उपयोग में ले सकते हैं। चाहे वो रबी की फसल हो, चाहे वो खरीफ की कोई सी भी फसल हो, चाहे वो सब्जियों के पौधे ही क्यों ना हो या फलों के पौधे ही क्यों ना हो, सब्जियों की कोई सी भी फसल हो या फिर बागवानी की भी कोई सी भी फसल हो, आप सारी तरह की फसलों में, सारी तरह की खेतों में आप इस दवाई का उपयोग ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि ये सॉइल की कंडीशनिंग करता है, मतलब ये सॉइल कंडीशनर है और ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को भुरभुरी और मुलायम बनाता है। इस वजह से आप इस दवाई का उपयोग किसी भी फसल में कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम की तो दोस्तों, सॉइल कंडीशनर जैसा कि मैंने बताया, और अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो इसके अंदर बेंटोनाइट, डोलोमाइट, सिलिकेट, कैल्शियम सल्फेट, ये 4 तरह के टेक्निकल हैं जो कि पूरी की पूरी जैविक फॉर्म में इसमें उपलब्ध है। किसी भी तरह का रासायनिक कोई भी टेक्निकल इसके अंदर नहीं है। और अगर हम बात करें इसके डोज की तो दोस्तों, ये 50 किलो का जो बैग है ये 1 एकड़ में आपको 2 बैग करने हैं, मतलब 100 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस दवाई का उपयोग लेना है। और अगर मैं बात करूं कि फलों के पौधों की, जैसे कोई भी अनार का पौधा हो गया या आम का पौधा हो गया या अमरूद का पौधा हो गया या किसी भी फल के जो पौधे होते हैं, उस एक पौधे में 1 किलो, एक पौधे में 1 किलो ये दवाई पहुंचनी चाहिए। आप हाथ के माध्यम से 1 किलो एक पौधे में आप दवाई कर दीजिए। और अगर आप किसी फसल में कर रहे हैं, जैसे कि धान में, कपास में, गन्ने में, मक्का में या अन्य किसी भी फसल में, तो आपको 1 एकड़ में 100 किलो ये दवाई करनी है। इसका आप विशेष ध्यान रखिए डोज का। और अगर हम बात करें इसकी रचना एवं स्वरूप की तो दोस्तों, ये दानेदार और पाउडर दोनों ही फॉर्म में आता है इसी के अंदर। और इसके अंदर वही जो मैंने 4 टेक्निकल पहले बताए थे आपको, बेंटोनाइट, डोलोमाइट, सिलिकेट, कैल्शियम पेरोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, ये 5 टेक्निकल इसके अंदर आपको उपलब्ध होंगे। और अगर हम बात करें महत्वपूर्ण जानकारियां की तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये एक जैविक प्रोडक्ट है, तो जैविक प्रोडक्ट का जहां पे भी नाम आ जाए वहां पर जमीन को ये खराब नहीं करेगा। आपको जिस भी फसल में आप ये करेंगे तो उस फसल के आपको भाव मंडी में या बाजार में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो आपका एक जैविक उत्पाद निकल कर आएगा। चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो धान हो या अन्य कोई सा भी फसल हो, कोई सी भी सब्जी हो या कोई सा भी फल हो, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दूसरी बात, ये जमीन को बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा, क्योंकि ये जैविक प्रोडक्ट है तो ये जमीन की फर्टिलिटी को और बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधे में मजबूत करेगा, जमीन को भुरभुरी और मुलायम बनाएगा, जिससे इस फसल में ही नहीं, आने वाली 2-3 फसल तक इसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा और आपकी जमीन बहुत ही मुलायम और बहुत ही भुरभुरी बनेगी। और अगर हम इसकी और विशेषता के बारे में बताएं तो दोस्तों, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप इस दवाई के साथ में कोई सी भी रासायनिक दवाई भी अगर मिलाएंगे तो भी ये अपनी क्षमता के अनुसार उतना ही काम करेगी जितना इसको करना है। इस पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस वो जो रासायनिक दवाइयां आपने खेत में करी थी उसका जो भी नेगेटिव इफेक्ट आता है उसको भी ये दवाई मिनिमम करने की कोशिश करेगी, कम से कम करने की कोशिश करेगी। ये इसकी तमाम विशेषताएं हैं जो किसी भी जैविक प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी चीजें हैं और इसीलिए हमें हमारी खेती में ज्यादा से ज्यादा जैविक पदार्थ का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट बिल्कुल निल होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और अगर हम दूसरी महत्वपूर्ण बातें बताएं, दूसरी जानकारियां बताएं तो दोस्तों,
ये मिट्टी की बनावट में सुधार करता है और इसमें जो खारापन होता है उसको सुधारता है, उसको खत्म करता है और जैव गतिविधि में सुधार करता है। अब जैव गतिविधि में मैं आपको बताऊं कि हमारी फसल में मित्र कीट भी होते हैं। मित्र कीट का मतलब आपने हमेशा रेती में देखा होगा, आपकी मिट्टी में देखा होगा कि केंचुए आपको कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी गंडाले दिखती है। ये सब हमारी खेती के लिए मित्र कीट है। मित्र कीट का मतलब ये हमारी फसल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, बनस्पत इसके ये हमारी फसल को फायदा पहुंचाते हैं। ये हमारी जो जमीन है उसकी उर्वरकता बढ़ाते हैं, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, उसमें मुलायमपन, उसमें भुरभुरापन लाते हैं, जिससे कि पैदावार बहुत अच्छी निकल के आती है और जो जमीन में जो गाढ़ापन होता है उसको बिल्कुल पूरी तरह से ये खत्म कर देते हैं। और फर्टिलिटी अच्छी होने की वजह से, उपजाऊ शक्ति अच्छी होने की वजह से जो हमारा ओवरऑल इनपुट आता है वो बहुत अच्छा निकल कर आता है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। कोई भी आप जैविक पदार्थ, जैविक दवाई आप उपयोग में ले, उनकी सबकी ये बहुत बड़ी विशेषता रहती है। और अगर मैं बात करूं, फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों और सेकेंडरी तत्वों की कमी दूर करता है। यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों जितने भी फसल के आसपास जो भी आपके अनयूज्ड केमिकल या फिर दूसरे चीजें उपलब्ध होती है उसको ये पौधे तक पहुंचाता है। जैसे हमारे खेत में जिंक होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, ये अलग अलग जगह पड़े रहते हैं लेकिन ये पौधे तक नहीं पहुंच पाते। और ये जो आप जैविक उत्पाद कोई सा भी करते हैं, माइक्रोसेल करते हैं, तो ये सारे उत्पादों को, सारे केमिकल्स को, सारी रासायनिक को पौधे तक उपलब्ध कराता है, जिससे कि पौधा फुटान मारने लगता है, कल्ले और पुष्प बेहद मजबूत आते हैं, पैदावार बहुत ज्यादा अच्छी आती है, अंकुर विकास बहुत तेज होता है, दाने में चमक बहुत अच्छी आती है, वजन आता है, दाना एक समान कलर का आता है और ओवरऑल जो हमारी फसल है उसकी उपजाऊ शक्ति, उसकी पैदावार और उसका वजन और उसका दाम सब कुछ आपको बेहतरीन मिलता है। चाहे आप उसको बाजार में बेचे, चाहे मंडी में बेचे, आपका प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट से, सारे उत्पादों से बिल्कुल अलग होगा, ये आप गारंटी मान के चलिए। और अगर मैं अंत में बात करूं कि जैविक दवाई कोई सी भी हो, खेत में नमी का होना आवश्यक है। ये आप बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आप चाहे माइक्रोसेल जैविक दवाई करें या एग्रीकॉन कंपनी की कोई सी भी दवाई करें, आपके खेत में नमी पर्याप्त होनी चाहिए। नमी का अर्थ है कि जो खेत में हमारे जब पैर ठहर जाए, मतलब इतना गीला तो होना चाहिए कि दवाई वहां पर बैठ जाए। आप नमी से यही समझिए कि जैसे हमारे बारिश के समय में ओस पड़ती है, सर्दी के समय में ओस पड़ती है, वो ओस खेत में हो तभी आप इसका उपयोग करें। और इसका मैं अगर आपको समय के हिसाब से बताऊं तो सुबह 11 बजे से पहले पहले और शाम को 4 बजे से 7 के बीच में अगर आप इस दवाई को करेंगे, कोई से भी जैविक उत्पाद को, तो आपको सबसे बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा। ये थी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां माइक्रोसेल दवाई के बारे में, और इसको विस्तार से बिल्कुल सोच समझ के, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप दोबारा देखिए। लेकिन कोई भी जैविक दवाई करें, विधि आपको यही रखनी है, प्लेटफॉर्म आपको यही रखना है और इसी तरीके से आपको दवाई करनी है। आगे अगर हम बात करें सावधानियों की, तो दोस्तों दवाई कोई भी हो, सावधानी रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात, बच्चों को दवाई से पहुंच से दूर रखना है। कभी भी हमें हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क लगा के ही दवाई करना है। भूखे पेट कभी भी खेत में नहीं जाना है। हमेशा घर से अच्छा खाना खाकर ही हमें दवाई करने जाना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी हमें स्प्रे या छिड़काव नहीं करना है। वैसे तो ये दवाई को आपको फेंकना है, तो इसमें आपको स्प्रे टंकी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई भी अगर आप लिक्विड दवाई करते हैं तो नैपसेक, स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करें। आपको बेहद ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और अंत में महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कोई भी कट्टा हो, चाहे खाली बोतल हो, चाहे खाली थैली क्यों ना हो, इन सब चीजों को जब भी आप पूरा यूज कर लें तो खाली बोतल, कट्टा या थैली को आपको नष्ट करके वहीं जमीन में गाड़ के चले आना है। अपने साथ में नहीं लाना है, अन्य किसी भी उपयोग में नहीं लेना है। ये थी तमाम सावधानियां माइक्रोसेल दवाई के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एग्रीकॉन कंपनी की ही एनर्जी दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, बेहद जबरदस्त ये वीडियो होने वाला है,
क्योंकि विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे और आपको इसकी अच्छाई, बुराई, नेगेटिव, पॉजिटिव सारी चीजें बताएंगे और पूरी विधि के बारे में भी समझाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये पूरा वीडियो, ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपकी जानकारी को कुछ भी बढ़ाया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।